अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारी किचन में बनने वाली है मुंबई की फेमस भेलपुरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। 3 कप हमने लाई ली यानी मुरमुरा और इसे कढ़ाई में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लिया, यानी इसमें जो नमी है वो हमने सुखा ली। तो ये देखिए इस तरह की इसमें आवाज आने लगी है, यानी ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो मसालों में हमने यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, सेव, एक उबला हुआ आलू, इसे छीलकर और छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज और मिक्स चूड़ा लेंगे यानी नमकीन, और रोस्टेड चने, एक मीडियम साइज का टमाटर, इसे हमने बारीक काट लिया है, 1 से 2 हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से पाउडर मसाले भी जाएंगे, तो वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले डालेंगे इसमें उबले हुए आलू, प्याज डालेंगे, टमाटर, रोस्टेड चना और इसमें हरी चटनी 4 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। तो चटनी आप अपने हिसाब से देख लें, जैसी आपको पसंद हो, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर लें। अब इसमें हम डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो ये भी 4 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये चूड़ा बारीक वाले सेव, इसे भी हम आधे डालेंगे और आधे हम बाद में यूज करेंगे। पाउडर मसालों में लिया है हमने 1 टेबल स्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, हम इसे कलर के लिए डाल रहे हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें डाल दें। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में 1 कप डालेंगे इसमें खीरा, 1 नींबू का रस डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में आप इसे चख लें, जो भी चीज आपको उसमें कम लगती है वो चीज आप इसमें मिला लें। तो ये भेलपुरी बनकर तैयार है। अब इसे कर लेंगे हम डिश आउट। तो झटपट से तैयार होने वाली चटपटी भेलपुरी बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी मौके पर बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अगली एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।